बात ना करो, चलो भाई शांत हो जाओ। लिखिए ड्रैग हमने आपको डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बता दिया था। उसके आगे है ड्रैग नोटेशन। ड्रैग नोटेशन बोलो नहीं बच्चों, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट नोटेशन। देखिए जैक इंट्रोड्यूस a special representation of wave functions. Drake introduced a special representation of wave function psi in quantum mechanics. ये साई है, साई का कैट नोटेशन ये है। Psi is called a ket vector. Wave function psi. Psi is called a ket vector. Psi को हम कहते हैं कैट वेक्टर।
ऐसे। दूसरा a complex conjugate of psi, a complex conjugate of psi is called Bra vector. ये आपका ब्रा वेक्टर। आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई का ले लिया तो ब्रा वेक्टर हो गया। तो ब्रा वेक्टर हो गया। साई स्टार ब्रा वेक्टर, ये है आपका ब्रा वेक्टर। तीसरा देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई कॉमा साई may be expressed as okay. तो ब्रैकेट में आप ऐसे दिखाते हैं, ब्रैकेट में आप ऐसे दिखाते हैं। फाइव स्टार डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है। फाइव स्टार आर टी साई ऐसे भी दिखा देते हैं। ये आपका ब्रैकेट एंड ब्रैकेट साथ में। हम इसीलिए उसका बुक का मैटर भी दे देते हैं, जैसे हमने तो शॉर्टकट कर दिया। आपको लगता है आज स्कूल में छुट्टी है, कल खुला, कल गस्टेड हॉलीडे था और उनके हाथ में है।
नहीं, आज खुले हैं कुछ कॉलेज बंद हैं। मतलब आज प्रिंसिपल के ऊपर है छुट्टी, प्रिंसिपल के ऊपर है। अच्छा अच्छा, तुमने कितना चंदा दे दिया? कितना दे दिया? और बच्चों से इकट्ठे हुए 1,11,000 दिए। और कल सतीश तिवारी जी ने दिए, वो कोई रहते स्कूल में आते रहते सतीश तिवारी। और भारतीय शिक्षा मंडल के पवन कुमार तिवारी है, प्रेम कुमारी मिश्रा, तो काफ़ी चंदा इकट्ठा हो गया। देखिए, ड्रैक नोटेशन, ब्राकेट एंड ब्रैकेट नोटेशन. DAC introduce a special representation of wave function psi in quantum mechanics. DRAC introduce a special representation of wave function psi in quantum mechanics. तो ये psi है और कैट नोटेशन में ऐसे दिखा देते हैं. psi है, इसे कैट वेक्टर के फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं. ठीक है, तो वेव फंक्शन psi इज कॉल्ड ए कैट वेक्टर और उसे इस तरह दिखा देते. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया साई का, तो आप करते हो तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है ब्रा वेक्टर. मतलब ऐसे बनाया एक और इस तरह कर दिया तो वो है कैट, और अगर इस तरह उल्टा कर दिया तो ब्रा. साई आपने साई स्टार लिया तो वो आपका कैट वेक्टर हो जाएगा, ब्रा वेक्टर हो जाएगा, इसमें है कैट वेक्टर. ठीक है. ऐसे अब द स्केलर प्रोडक्ट फाई कॉमा साई, फाई है और साई है, मे बी एक्सप्रेस एज ब्रैकेट वेक्टर. तो ये आधा है सब ब्रा और इधर वाला कैट, तो ये आपका फाई साई और ये फॉर्म है फाई का. ठीक है, इधर वाला इतना ब्रा नोटेशन और इधर वाला कैट, ब्रैकेट फॉर्म हो गया. ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई आपको एक्चुअल वे में ये है. ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई ले सकते हो, साई फाई भी ले सकते हो. ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई एक्चुअल वे में ये है कि आपने फाई का स्टार किया, साई डी टाउ किया. डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है. ठीक है, यहाँ पे मोस्टली डी क्यूब आर भी ले लेते हैं. वैसे डी एक्स डी वाई डी जेड पढ़ते रहे, पर कई जगहों पे आपको डी क्यूब आर बुक में भी देखोगे. तो फाई साई, फाई स्टार फंक्शन किसका, आर कॉमा टी का, और साई फंक्शन किसका, आर कॉमा टी का, डी क्यूब आर. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ. अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ा नहीं लिखना है, इसमें ऑपरेटर के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. ये 4 मार्क्स में है ना. अब इसकी प्रॉपर्टीज, ऑफ ब्रा कॉमा कैट एंड पहली प्रॉपर्टी कि आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप कैट का ले लो तो वो ब्रा हो जाएगा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, of cat, complex conjugate of cat give the bra of wave function psi. Complex conjugate of cat give bra of wave function. तो देखिए ये है आपका, इसका स्टार लिया, इसका स्टार लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो गया ब्रा। तो आपका कैट का ये क्या हो गया, ब्रा। कैट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसने क्या दिया, ब्रा आपको दिया। मान लो आप कोई कांस्टेंट भी लेके चल रहे हो, मान लो आप ए स्टार ए कांस्टेंट लेके चल रहे हो, तो आपका ए इसका स्टार लिया, तो ये आ गया ए स्टार कोई कांस्टेंट है ए, या ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर कैट वेक्टर के साथ में ए साई ले लिया, कैट वेक्टर के साथ में ए साई ले लिया, तो ए बाहर हो जाता है, ऐसे हो जाता है साई। अगर आपने ब्रा वेक्टर के साथ ले लिया, ब्रा वेक्टर के साथ ले लिया, तो आपका ए स्टार बाहर आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ये होता है चौथी प्रॉपर्टी। तो ये है आपका कैट, ये है आपका ब्रा। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए अगर कैट के साथ है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और ब्रा के साथ है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे कभी किसी क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो आई की जगह माइनस आई आ जाता। मेन तो यही फ़र्क होता है जो आपको दिखाई देगा, बाकी अंतर बहुत कुछ होते हैं, पर हम लोग जो मैथमेटिकली देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टर्म है a प्लस आई बी है, या मान लीजिए ये a है और इसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई, आई आइगन वाला है, तो आपका a स्टार का मतलब क्या हुआ, x माइनस आई। ये सभी बच्चों को मालूम होगा, है ना। तो ऐसे अब देखिए
चौथी प्रॉपर्टी है फाई। फाई भी साई की तरीके का ही वेव फंक्शन है पर अलग है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग पार्टिकल के लिए है फाई और साई। अब फाई साई इसका आपने कॉन्जुगेट किया, इसका आपने कॉन्जुगेट किया तो क्या हो जाएगा, साई फाई का हो जाएगा ब्रा, ठीक है, और साई का हो जाएगा कैट। ये देखो ये वाला था ब्रा और ये वाला क्या था आपका कैट, तो कैट वाले का ये हो गया ब्रा और इस वाले का हो गया कैट, उल्टा हो गया। अब देखिए अब देखिए साई A1 साई A1 साई 1 साई A1 साई साई ये पहले ऐसे ब्रेक करते हैं। आपका साई A1 साई 1 A2 साई 2 है, तो आपने साई A1 साई 1 प्लस साई A2 साई 2। अब ये बाहर भी आ सकता है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। A1 बाहर निकाला, A2 बाहर निकालो, देखिए जरा एक बार और, ड्रैक नोटेशन, ड्रैक नोटेशन
ब्राकेट एंड ब्रैकेट नोटेशन। ड्रैक इंट्रोड्यूस, तो ये ड्रैक नोटेशन, ब्रैकेट और ब्रैकेट नोटेशन, ब्रा अलग कैट अलग और ब्रैकेट नोटेशन कंबाइंड। ड्रैक इंट्रोड्यूस ए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का एक विशेष रिप्रेजेंटेशन है, एक स्पेशल तौर पर रिप्रेजेंटेशन को दिखाया है। जैसे आपने साई लिया तो ये साई का ये नोटेशन हो गया आपका कौन सा, हाँ छोड़ दे, साई का स्पेशल नोटेशन ये आपका कैट वेक्टर के फॉर्म में, साई का स्पेशल नोटेशन है कैट वेक्टर के फॉर्म में। तो वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड कैट वेक्टर, वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड कैट वेक्टर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई इज कॉल्ड ब्रा, तो ब्रा वेक्टर ऐसे दिखाते हैं। तो जब आपने साई लिया तो ये है जनरल, जब आपने साई स्टार लिया तो वो उल्टा हो गया ब्रा। तो ये है कैट का कैट और ये है ब्रा, ब्रा। और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई कॉमा साई मे बी एक्सप्रेस्ड एज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में साई फाई, फाई किसका, ब्रा का, और ये वाला इधर वाला कैट कहलाएगा, ये वाला कैट का। अब देखिए फाई कॉमा साई, फाई ब्रा और इसका ये इतना है ब्रा नोटेशन और इतना है कैट ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ साई एंड फाई, इसका मतलब ये होता है फाई एंड साई, तो जिसका ब्रा नोटेशन है वो स्टार होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसका कैट नोटेशन है वो साई सिंपल होगा। अगर उल्टा कर दोगे साई आगे कर दोगे तो साई स्टार हो जाएगा, फाई एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाई साई का मतलब है फाई स्टार साई डी टाउ। अब डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड ली जाती है, पर यहाँ आर और टी के फॉर्म में है तो डी क्यूब आर ली जाती है, डी क्यूब आर। रंजन समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए, अब फाई साई है तो इसे ऐसे भी लिखते हैं फाई स्टार आर कॉमा टी साई आर कॉमा टी डी। तो आपसे सिर्फ डायरेक्ट नोटेशन कहा जाएगा, इतना करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कहीं जाएंगी तो फिर वो लॉन्ग का क्वेश्चन, ये लॉन्ग का है, फिर थोड़ा इनमें कम लिखना है, थोड़ा टिपिकल जरूर है। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट गिव द ब्रा ऑफ वेव फंक्शन साई। आपने कैट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया तो वो क्या देगा, ब्रा देगा। ठीक है, और आपने ब्रा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया तो वो कैट देगा, उल्टा हो जाता है। तो आपने साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, कैट के फॉर्म में है तो आपका वो ब्रा हो गया। ब्रा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो उल्टा। अब देखिए ए साई, ठीक है, ये कैट फॉर्म में साई स्टार, तो ये बाहर आएगा ए स्टार और ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस साइड की स्थिति। अब ए साई है कैट के फॉर्म में, तो जब कैट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ ए आएगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आएगा। तो आपका ब्रा से बाहर निकालोगे तो स्टार आएगा, जब भी ब्रा से बाहर निकालोगे तो स्टार आता है साई। ठीक है, अब फाई साई, ये ब्रा है ये कैट है, स्टार कर दिया तो क्या आ जाएगा, साई फाई, उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रा और फाई का हो जाएगा कैट। अब साई A1 साई ब्रा फॉर्म में A1 फाई 1 A2 फाई 2 A2 साई 2। अब आपने क्या किया, साई A1 साई 1 साई A2 साई 2,
A1 बाहर निकाल दिया, साई 1। ये आपका इतना नोटेशन है ब्रा का, ये है कैट का। A2 बाहर निकाला गया क्योंकि वो कैट के साथ है। अगर यही ब्रा के साथ होता तो स्टार आता, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता। तो यहाँ पर कैट के साथ में तो A1 बाहर आ गया, यहाँ भी कैट के साथ में है तो A2 बाहर आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए अब यही हम दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। A1 साई में A1 साई 1, A2 साई 2 और साई। A1 साई 1, ऐसे कैसे उल्टा कर दिया। A1 साई, इससे बाहर साई 2, ये आपका ऐसे बाहर है। ये वाले में ये कैट के साथ था, तो जो था वही बाहर आया। ये आपके ब्रा के साथ है, तो इसमें स्टार बाहर आएगा, इसका स्टार बाहर, ये अंतर है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी, A1 फाई 1, A2 फाई 2, B1 साई, B2 साई 2। ऐसे ये वाले में यहाँ पे छोड़ के गई थी, यहाँ तक नोट है। तो जब ये वाला था तो ये साई A1 साई है, A1 साई 1, A2 साई 2, तो ये क्या हुआ, साई A1 साई 1, ऐसे अलग कर लिया। और साई A2 साई 2 ये अलग कर लिया। अब हमने जब A1 को बाहर निकाला तो ये किससे बाहर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कैट के साथ, तो कैट में तो रियल ही आएगा। अब देखिएगा तो ये आपके साई के साथ A1 साई 1, ये इतना वाला हमेशा कैट होता है, ये वाला आपका कैट का फॉर्म है, कैट का फॉर्म। तो कैट से जब बाहर आएगा तो A1 ही बाहर आएगा,
तो A1 एज इट इज बाहर आ गया, A2 है। अब यही हमने उल्टा कर दिया, अब हमने ब्रा के साथ कर दिया, A1 साई 1, A2 साई 2 और ये साई। अब ये हमने ब्रा के साथ कर दिया। अब इसे ब्रेक करो, A1 साई 1 साई, A2 साई 2 साई। अब जब ये इससे बाहर आएगा तो A1 स्टार साई 1 साई, A2 स्टार साई 2 साई। ठीक है, तो मतलब जब वो ब्रा नोटेशन से बाहर आ रहा है तो स्टार में आएगा, मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जब वो कैट नोटेशन से बाहर आ रहा तो एज इट इज बाहर। वही हम पहले भी बता चुके हैं। एक मिनट जरा, ये बच्चा परेशान कर रहे हैं। हेलो, हाँ नहीं, हाँ हाँ, आप आ जाओ, कितने बजे तक आ जाओगे? हाँ आके आप देखिए, हम वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हाँ बताओ क्या कह रहे थे रंजन, बताओ क्या कह रहे थे चौथे वाले में। हाँ शांत रहो भाई। नहीं साई फाई नहीं देखो, तुम ये देखो कि ये है ब्रा नोटेशन, ये है कैट नोटेशन, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो जो ब्रा होता है वो कैट हो जाता है, कैट हो जाता है वो ब्रा हो जाता है। आप ऐसे देखिए, तो आपका इस वाले का कैट का आपने किया तो ब्रा नोटेशन में जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये वाले का आपने ब्रा का किया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो वो कैट हो जाएगा। ये बता रहे हैं ना, ये तुम उस बात को नहीं समझ रहे हो। ये देखो, ये हमने इधर लिखा है, ये है आपका साई, इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ब्रा नोटेशन में कैट का किया। अब आपका ये है आपका ब्रा नोटेशन में फाई, इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैट। ये आपका ब्रा का था तो ये कैट में हो जाएगा। ये है उल्टा हो जाता है, ब्रा का नोटेशन कैट में और कैट का नोटेशन, तो वो लगाया ना हमने। तो ये हम फाई का कर रहे थे किया तो वो गया कैट में, ये ब्रा नोटेशन गया कैट में और कैट नोटेशन गया ब्रा में, ये किया है। समझ गए हो? अब देखिए, A1 फाई 1, A2 फाई 2, B1 साई 1, B2 साई 2। अब जरा देखिए बच्चों, बोलो नहीं, A1 फाई 1, B1 साई 1 साई 1, B1 साई 1।
विशाल शांत नहीं रह रहे हो। देख रहे हैं A1 phi1 B1 psi1 A2 फिर A1 phi1 A1 phi1 B1 psi1 फिर A1 phi1 B2 psi2 फिर A2 phi2 B1 psi1 फिर A2 phi2 B2 psi। ठीक है, विशाल कैसा लग रहा है? ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तुम इधर उधर बात कर। थोड़ा टिपिकल है चीज़, हम तो बता चुके हैं। अच्छा, मतलब इनको बिल्कुल हलवा नहीं खाने को मिल रहा है। अब देखो A1 आएगा, A1 का स्टार बाहर आएगा, B1 ऐसे ही बाहर आएगा। A1 का स्टार बाहर, इस तरह हो गए। तो ये देखो A1 phi1, बात ना करो आशुतोष, A1 phi1 A2 phi2 B1 psi1 B2, इससे बाहर आया A1 का स्टार बाहर आएगा, B1 बाहर आएगा, phi1 psi1। पहले ये वाला ऊपर वाला आ गया, ले देखो ये वाला A1 phi1 A2 phi2, ये है आपका ब्रा नोटेशन, और ये वाला B1 psi1 B2 psi2, ये है आपका कैट नोटेशन। ये ब्रा नोटेशन में है और ये कैट में, ब्रैकेट है आपका। अब आपने इस नोटेशन में पहले A1 phi1 लिया, उसके साथ B1 psi1, फिर A1 phi1 के साथ B2 psi2 ले लिया। ठीक है, ये दोनों टर्म का पहले इसका, पहले फिर उसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर A2 phi2 लिया, उसके साथ B1 psi1, फिर A2 phi2 के साथ B2 psi2। ठीक है, अब बताओ। हाँ, रुक जाओ। फिर हमने ये टर्म तो ऐसे ही लिख दिया। अब ब्रा से जब बाहर आएगा तो स्टार आता है, ये याद कर लो, और कैट से आएगा तो एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ब्रा, ये वाला ब्रा से आया है तो A1 स्टार और B1 ऐसे ही रहा, और ये क्या हुआ, phi1 psi। अब इससे आएगा A1 स्टार बाहर और इससे B2 आएगा, तो A1 स्टार B2 phi1 psi2।
फिर इससे आएगा A2 स्टार B1 φ2 स्टार ψ1। इससे आएगा A2 स्टार बाहर और इससे आएगा B2। ठीक है, φ2 ψ2। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, 12 नंबर का। फिर अब समझ गए? ये बस याद कर लो, जब ब्रा से कांस्टेंट बाहर आएगा तो उसका स्टार बाहर आएगा, और कैट से बाहर आएगा तो एज इट इज, मतलब स्टार का मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आ गया नेहा तुमको? अंजलि समझ गई? अंकिता समझ गई? अब देखो 8 नंबर पॉइंट, साई साई। आपने सेम वेक्टर का, सेम वेव फंक्शन का क्या ले लिया, ब्रा भी ले लिया और कैट भी ले लिया, तो वो रियल और पॉजिटिव आता है, ब्रा कैट हमेशा रियल एंड पॉजिटिव आए। फिर आपका ब्रैकेट नोटेशन में वैल्यू 0 भी आ सकती है इफ ब्रा 0 इफ कैट 0 और ब्रा 0। कैट और ब्रा में अगर कोई 0 हो तो वो 0 आ जाए, अगर कोई एक 0 हुआ तो 0 आ जाए। अब आइए अब देखिए, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए इफ is normalized तो साई ये वैल्यू 1 आती। नॉर्मलाइज के स्थिति में आपका ये जो आप ब्रैकेट है साई का, वो यूनिटी आता है, यूनिटी आता है। फॉर एनी स्टेट साई स्टेट साई एंड फाई फॉर एनी स्टेट, शांत रहो क्षितिज, फॉर एनी स्टेट साई एंड फाई, स्टेट साई एंड फाई ऑफ द हेल्बर्ट स्पेस, हेल्बर्ट स्पेस
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी है इसमें। इसमें दोनों साई और फाई दोनों कैट में ही होंगे। दो ये वाला, ये जो है साई फाई है, इसको मॉड का स्क्वायर लिया तो हमेशा वो हेल्बर्ट स्पेस दिखाएगा। तो साई साई ब्रैकेट में इंटू फाई फाई ब्रैकेट। साई और फाई हाँ हाँ, दोनों कैट में ही रहेंगे। मतलब वो जनरल लिख दिया, मतलब वो तो जनरल लिख दिया कि चाहे इसका कैट का फॉर्म हो या ब्रा का फॉर्म हो, ये तो जनरल बात लिखी है। हाँ, कोई भी ये बनाया तब ये है साई फाई का स्क्वायर, तो वो हमेशा स्मॉलर रहेगा साई के ब्रैकेट फॉर्म से इनटू फाई के ब्रैकेट फॉर्म से। ठीक है, ये है हेल्बर्ट स्पेस फाई के ब्रैकेट फॉर्म से। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ट्रायंगुलर ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। देखिए साई प्लस फाई, साई प्लस फाई, साई प्लस फाई, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। साई प्लस फाई मतलब बात ना करो, ये कैट फॉर्म में भी है और ब्रा फॉर्म में भी है अंडर रूट में, तो वो ऑलवेज स्मॉलर होगी आपने साई प्लस फाई लिया, साई प्लस फाई लिया, साई प्लस फाई, तो आपका ये हुआ जाके ब्रैकेट फॉर्म प्लस ये बना जाके ब्रैकेट फॉर्म, वो ऑलवेज स्मॉलर होगा इससे अलग अलग। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। 13 नंबर, बस एक और पॉइंट इसके बाद, आर्थोगोनल, दो चार भूल भी जाओगे तो इतनी हो जाएंगी। आर्थोगोनल स्टेट्स, बारह नंबर तुम्हें पूरे मिल जाएं। अगर आर्थोनॉर्मल स्टेट हो, आर्थोगोनल स्टेट होंगे साई फाई, तो वो जीरो आएगा, साई फाई जीरो आएगा। ठीक है, अब आइए, ये फुल मार्किंग का क्वेश्चन है। अरे अभी तुम पहले से नेगेटिव मत सोचो। अब आर्थोनॉर्मल सेट, आर्थोनॉर्मल सेट, नॉर्मल सेट,
आर्थोनॉर्मल सेट, आर्थोगोनल सेट, आर्थोनॉर्मल सेट। हाँ जाओ आज तो कार की चाबी ले आना, उससे डायरी निकाल लेना, ऊपर ही से ले लेना। इसको कार की चाबी भी दे देना। साई ये आपका पूरा हो आर्थोनॉर्मल। मतलब आर्थोनॉर्मल सेट में वैल्यू यूनिटी आती है, तो जब सेम वेव फंक्शन होता है तो वैल्यू ये नहीं आता है। देखो आर्थोगोनल में ये जो बीएससी में पढ़ते दिखाने के तरीके का अंतर, आपने लिया साई आई साई जे स्टार डी टाउ बराबर 0, जब आई जे के बराबर नहीं तो उसी को हमने ऐसे दिखा दिया साई फाई स्टार, ये इसमें आपने साई स्टार फाई ये